So students, let's start with today's session. So we are continuing with the question that we were doing in the last session. So in last session we were doing a question which is here. So आपको सूर्या लिमिटेड की एक बैलेंस शीट दे रखी थी जिससे कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना था और हम ऑलमोस्ट लाइबिलिटी साइड जो है वो पूरा कवर कर चुके थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट जो आपका आइटम आ रहा है दैट इज़ प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप देखेंगे तो सो इफ़ यू नोटिस एट द प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी का जो बैलेंस है वो I'll just do one thing, just give me a moment. I'll just close this and सो प्लांट एंड मशीनरी जो आपका पिछले साल था वो था 5 लाख रुपीज़, वो इस साल हो गया है, वो बढ़कर इस साल हो गया है 7 लाख रुपीज़। मतलब एक चीज़ हमें समझ में आती है कि अपने ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है तभी उसका जो बैलेंस है वो बढ़ चुका है और वो बढ़ के 5 लाख से 7 लाख रुपए हो गया है। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 जिसकी WDV 20,000 रुपये है, वो सेल की गई है 35,000 रुपये में। एक और इन्फॉर्मेशन दी है प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट में कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 25% से ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अभी बिल्डिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे बिकॉज बिल्डिंग जो है वो आपका बैलेंस शीट में आने वाला नेक्स्ट आइटम है। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो प्लांट एंड मशीनरी का वो आ रहा है 5 लाख रुपए। क्लोजिंग बैलेंस जो प्लांट एंड मशीनरी का वो दे रखा है 7 लाख रुपए। मशीन एक जो है वो आपने बेची है जिसकी WDV जो बुक्स में थी वो 20,000 रुपये थी, जिसको आपने 35,000 रुपीज़ में बेची है। मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 25% है। यही इन्फॉर्मेशन हमें यूज़ करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि प्लांट एंड मशीनरी से कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। सो लेट्स लुक एट द सोल्यूशन में अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट यहाँ पर बना रखा है। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी जो है वो एक असेट है, तो असेट साइड का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट नेचर का होगा, बट ऑब्वियस सी बात है। और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो भी डेबिट नेचर का होगा, लेकिन वो लिखा आएगा क्रेडिट साइड में, और ओपनिंग बैलेंस डेबिट नेचर का होगा तो वो डेबिट साइड में। तो देखिए टू बैलेंस ब्राउट डाउन मैंने किया है 5 लाख। अगर आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन में दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 31 मार्च 2018, मतलब 1 अप्रैल 2019 को कितने की है 5 लाख रुपए की। मतलब प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितने का है 5 लाख रुपए का है, राइट। तो वो तो आपको दे के रखा है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, तो सेम उसी तरह मैंने बाय बैलेंस कैरी डाउन 7 लाख रुपए का वो भी मैंने कैरी डाउन करके रखा है। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन जो आपको ऑलरेडी दे रखी थी क्वेश्चन में, ठीक। सो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप ऑलरेडी जो है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, एक तो ओपनिंग बैलेंस और एक तो क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। सो सपोज मैं अभी इसको मार्क कर देती हूँ जो हमारा हो गया है वो। सो सपोज दिस इज डन, तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ रेड से। दिस इज डन, मैं इसको रेड से मार्क कर देती हूँ, ठीक। आगे बात करते हैं।
कुछ प्लांट एंड मशीनरी की जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि आपने एक मशीन 50,000 रुपये में खरीदी थी जिसकी WDV 20,000 रुपये है, जिसको आपने बेची है 35,000 रुपये में। नाउ व्हाट डज इट मीन? 20,000 की WDV वाली जो मशीन है उसको आपने 35,000 रुपीज़ में बेचा है। सबसे पहले तो हम इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इसकी जर्नल एंट्री होगी, चूँकि आप प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है। कितने में बेच रहे हैं? 35,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 35,000 रुपीज़ से। 2 होगा प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी आपकी उसकी WDV कितनी थी? जो मशीन आप बेच रहे हैं वो कितनी वैल्यू वाली बेच रहे हैं? उसकी WDV थी 20,000 रुपये। तो आप जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे वो 20,000 से करेंगे। मतलब 20,000 की आपने मशीन कितने में बेची है? 35,000 में बेची है। इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 15,000 का। तो 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कितना हो रहा है? 15,000 रुपीज़, राइट ना। अगर मैं यही देखूं तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी? ये रहा आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी पोस्टिंग क्या होगी? बाय कैश होगा 35,000 और 2 प्रॉफिट होगा 15,000 रुपीज़। सो ये हमने जो है उसकी पोस्टिंग करी है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के। ओके, गॉट इट। अब ये एंट्री भी हो गई, इसकी हमने पोस्टिंग भी कर दी, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। एक और बात ध्यान देने वाली बात ये है कि चूंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा डेफिनेटली P&L अकाउंट में। चूंकि ये इनकम है, गेन है, तो P&L अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख देती हूँ बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, राइट। और वो कितने का आ रहा है आपका? वो आपको हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको 15,000 रुपीज़ का। ओके, गॉट इट, फाइन, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो ये वाली एंट्री की पोस्टिंग हो चुकी है। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी में जो आपको बेचना था असेट, उसकी आप अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में भी कर चुके हैं और P&L अकाउंट में भी कर चुके हैं। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, और वो रही ये इन्फॉर्मेशन कि डेप्रिसिएशन जो लगाना है वो लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे 25% का। तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी पे जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आप देखिए, अभी इसकी पोस्टिंग भी आप कर चुके हैं। ये 35,000 रुपीज़ की आपने जो बेची, तो इसको भी मैं रेड मार्क कर देती हूँ, इट इज़ डन। ये आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, इट इज़ डन, ठीक। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एंट्री क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे? अब वो कितना लगाना है डेप्रिसिएशन, ये हमें देखना है। तो आपकी जो ओपनिंग वैल्यू थी उसी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी थी वो 5 लाख की थी, जिसमें से अगर आप नोटिस करें जिसकी WDV 20,000 रुपये की थी वो तो आपने बेच दी। तो अभी कितनी बची? 5 लाख माइनस 20,000, राइट। तो कितना बचा? 4,80,000 की एसेट अभी आपके पास है जिसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है, देखिए 4,80,000 रुपीज़ के ऊपर 25% लगाया है। अगर आप 4,80,000 रुपीज़ के ऊपर 25% लगाएंगे तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,20,000 रुपये। तो जब एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपये टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितने से? 1,20,000 रुपये से। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में देखिए पोस्टिंग हो जाएगी 1,20,000 रुपये से, डन। अब आपकी ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है वो यूज़ कर चुके हैं। अभी भी अगर मैं इफ़ आई लुक एट द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो ये अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा है। इवन दो इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, मतलब आपके पास बैलेंसिंग फिगर तो है, बट स्टिल ये अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस होने के बावजूद भी क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज अगर आप नोटिस करें तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है। तो अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल लगाऊँ इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो आ रहा है 8,55,000। तो सिमिलरली इसका टोटल भी कितना आना चाहिए?
8,50,000 ही आना चाहिए। बट यहाँ का जो डिफरेंस 5, ये तो सिर्फ 5,15,000 आ रहा है। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स यहाँ पर डेबिट साइड में कोई तो एंट्री ऐसी है जो पोस्टिंग नहीं हुई है। डेबिट साइड में कोई तो एंट्री ऐसी है, इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्या हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है और 2 कुछ तो हुआ है, 2 डेफिनेटली कैश हुआ होगा या बैंक हुआ होगा। प्लांट एंड मशीनरी इसका मतलब आपने खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी इसका मतलब आपने खरीदा है। और कितने का खरीदा है वो कैसे पता चलेगा? द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस अकाउंट will be the purchase value of plant and machinery. So this minus this minus this 3,40,000 रुपीज़ का जो है वो आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है। गॉट इट? सो 8,55,000 माइनस हमने क्या किया 5,15,000। ओके, गॉट इट? सो 3,40,000 का आपने जो है वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, तो इसकी एंट्री हुई होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,40,000 टू कैश अकाउंट 3,40,000 रुपीज़, तभी प्लांट एंड मशीनरी में पोस्टिंग होगी टू कैश अकाउंट। गॉट इट? नाउ अभी आपका ये वाला भी जो है एंट्री हो चुकी है और आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पूरा जो है वो फिल हो चुका है। सो अभी हम इसकी पूरी एंट्रीज कर चुके हैं, तो ये हमें अलग से हाईलाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग इसमें से कौन कौन से पॉइंट कवर कर चुके हैं। अभी अगर आप देखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, तो नोटिस करो कैश कितनी जगह पे आ रहा है। एक तो ये कैश आ रहा है, दूसरा ये कैश आ रहा है। ये कैश इनफ्लो है क्योंकि तुमने इसमें प्लांट एंड मशीनरी को बेचा है। ये कैश आउटफ्लो है क्योंकि तुमने इसमें प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा है। अब चूँकि प्लांट एंड मशीनरी मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश एंड ये आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अब मैं रिकॉर्ड करूँगी सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अगेन क्या है वो इनफ्लो। इनफ्लो मतलब कौन सा आइटम है, ऐड आइटम्स है, तो दिस वुड बी योर पॉजिटिव फिगर। तो इसके आगे मैं लिखूँगी ऐड आइटम्स में। सो ऐड आइटम्स में मेरा पहला है 35,000 इनफ्लो। नेक्स्ट अब मैं रिकॉर्ड करती हूँ से लेस आइटम। सो लेस आइटम में परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि वो कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है व्हेन एवर आई एम परचेसिंग द प्लांट एंड मशीनरी। तो आउटफ्लो है तो लेस में आएगा, और वो कितने का मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीद रही हूँ 3,40,000 रुपीज़ का। तो 3,40,000 रुपीज़ डन। या आउटफ्लो ऑफ कैश। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें से 2 आइटम ऐसे हैं जो P&L में जा रहे हैं। एक तो ये प्रॉफिट जो आप ऑलरेडी P&L में प्रॉफिट पोस्ट कर चुके हो, दूसरा डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन की क्लोजिंग एंट्री होगी तो वो भी तो P&L में जाएगा, और 2 क्या होगा, 2 डेप्रिसिएशन होगा। कितना डेप्रिसिएशन हो गया 1,20,000 रुपये। गॉट इट? अब अगर तुम नोटिस करो तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इसमें से ये जो प्रॉफिट है ये P&L में जा रहा है एक तो, राइट, और एक तो ये डेप्रिसिएशन है जो काय में जा रहा है P&L में जा रहा है। ठीक, तो ये P&L में प्रॉफिट इन क्रेडिट साइड में आएगा और जो डेप्रिसिएशन है वो डेबिट साइड में आएगा, तो मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया है। गॉट इट? अब अगर अब तुम देखो तो P&L के प्रॉफिट से ही तो तुमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से क्वेश्चन स्टार्ट किया था 90,000 से, जो यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट आ रहा है आपका 90,000 का, उस प्रॉफिट में ये दोनों आइटम का आप इफेक्ट ऑलरेडी दे चुके हो। मतलब 90,000 के
प्रॉफिट को तुम ये इनकम साइड में रिकॉर्ड किया है ना तुमने प्रॉफिट को, मतलब तुम 90,000 को ऑलरेडी तुम बढ़ा चुके हो 15,000 रुपये इनकम से। गॉट इट? कितने से बढ़ा चुके हो? 15,000 की इनकम से ऑलरेडी तुम इस प्रॉफिट को बढ़ा चुके हो। ओके फाइन। अब ये तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना, ये जो तुमने रिकॉर्ड किया ना कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, मतलब इनफ्लो रिकॉर्ड किया ना, पैसा आया ना, प्लांट एंड मशीनरी बेची थी तो उसी बेचने के ऊपर तुमको प्रॉफिट हुआ था 15,000 का। लेकिन ये जो टोटल 35,000 रुपीज़ का जो इनफ्लो है वो तुम कहाँ रिकॉर्ड कर चुके हो? वो तो तुम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऑलरेडी इनफ्लो शो कर चुके हो। अब अगर तुम ये बोलो कि मैं ऑलरेडी इसका ऐड मतलब कैश को हम बढ़ा रहे हैं, इनफ्लो बता रहे हैं 35,000 से, और प्रॉफिट में भी ये 15,000 रुपये इंक्लूडेड है। देखो इस 35,000 में ये 20,000 रुपये प्लांट की WDV जो एक्चुअल वैल्यू है, बुक वैल्यू, वो और प्रॉफिट दोनों एडेड है। मतलब 35,000 का इनफ्लो में इन्वेस्टिंग में बता रही हूँ, प्रॉफिट को भी मैंने बढ़ा दिया है कितने से? 15,000 से। इसका मतलब इस 15,000 का मैं इफेक्ट कैश फ्लो में 2 बार दे रही हूँ। एक तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव इनफ्लो बता रही हूँ और एक मैंने प्रॉफिट को ऑलरेडी इतने से बढ़ा रखा है यहाँ पर 15,000 से। अब चूंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो कहाँ पर शो होना चाहिए? इन्वेस्टिंग। तो इसको देखिए, मैं जितनी भी एक्टिविटी उसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। कहाँ पर शो होना चाहिए? इन्वेस्टिंग में। ऑपरेटिंग में शो होना चाहिए क्या? ये नहीं शो होना चाहिए, राइट? सो अगर मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सही कैश निकालना है तो जो इन्वेस्टिंग वाला आइटम जिससे मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट को बढ़ा रखा है उससे मैं क्या कर दूंगी? कम कर दूंगी। तो देखिए लेस आइटम में मैं अब रिकॉर्ड करूंगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15,000 विल बी रिकॉर्डेड इन लेस आइटम। गॉट इट? ठीक। तो इस तरह से ये वाला जो इम्पैक्ट है, जो इसका इम्पैक्ट मैं इस प्रॉफिट में से हटा दूंगी ताकि मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सही कैश पर पहुंचूं। नेक्स्ट एक आइटम और जो डेप्रिसिएशन है जिसका इफेक्ट मैंने दे रखा है P&L के प्रॉफिट में। इसका मतलब मैंने प्रॉफिट को इतने से ऑलरेडी क्या कर दिया है? कम कर दिया है। मतलब 1,20,000 रुपये से प्रॉफिट मैं ऑलरेडी कम कर चुकी हूँ। अब चूँकि ये डेप्रिसिएशन है, इट इज़ अ नॉन कैश आइटम, तो क्या इतना पैसा आपके पास से गया है क्या? नहीं गया है। क्या ये आउटफ्लो है क्या आपका? नहीं है। फिर भी आपने प्रॉफिट को इतने से कम कर दिया है, लेकिन मतलब दैट इज़ अ नॉन कैश आइटम। इसका मतलब आपको प्रॉफिट को इतने से क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सो अब एक आइटम मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगी, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। ऐड बैक करूँगी मैं प्रॉफिट में 1,20,000 रुपये से। चूँकि ये आउटफ्लो नहीं है फिर भी मैंने प्रॉफिट, ये नॉन कैश आइटम है बट फिर भी मैं प्रॉफिट को इतने से क्या कर चुकी हूँ? कम कर चुकी हूँ। तो उसका इफेक्ट नील करने के लिए मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा, तब जाके उसका इम्पैक्ट जो है वो नील हो पाएगा। नाउ अब जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ये प्लांट एंड मशीनरी की, आप ये इसको अच्छी तरह से यूज़ कर चुके हो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। नो इन्फॉर्मेशन इज़ लेफ्ट नाउ। कैश का इनफ्लो आउटफ्लो आप रिकॉर्ड कर चुके हो और जो नॉन कैश आइटम थे वो भी आप रिकॉर्ड कर चुके हो अच्छी तरह से, तो उसमें कोई अभी भी प्रॉब्लम नहीं है हमको। ओके फाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बिल्डिंग के बारे में अगर अपन देखें तो बिल्डिंग पिछले साल 4 लाख थी, इस साल 6 लाख हो गई है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन एक तो दे रखी है कि बिल्डिंग के ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कम नहीं होगी किसी भी तरह से, लेकिन अगर बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो बड़ी है बुक्स में, इसका मतलब आपने बिल्डिंग खरीदी है, 4 से 6 हो गई है, मतलब और बिल्डिंग आपने खरीदी है, कंस्ट्रक्ट करी है, तो 2 लाख रुपए से आपने और इन्वेस्टमेंट किया है बिल्डिंग में। इन्वेस्टमेंट किया है मतलब पैसा गया है, और चूंकि बिल्डिंग एसेट है मतलब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग विल बी 2 लाख रुपीज़। लेस आइटम में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आपको ये आउटफ्लो शो करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ओके गॉट इट। नेक्स्ट आइटम इज़ इन्वेस्टमेंट। आपके पिछले साल कुछ भी नहीं थे जो बढ़ गए हैं,
और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गए हैं। इसका मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, और अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं मतलब पैसा गया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगेन इन्वेस्टमेंट है, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो आपको शो करना है, मतलब लेस आइटम। कितने की इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं आपने? 1 लाख का। 1 लाख का आपको आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप खरीदेंगे तो पैसा आपके पास से जाएगा, कैश का आउटफ्लो होगा। आगे बात करते हैं सन्ड्री डेटर्स की। सन्ड्री डेटर्स मतलब करंट एसेट, करंट एसेट मतलब वर्किंग कैपिटल का आइटम है। डेटर्स आपके 7 लाख से 5 लाख हो गए, मतलब डेटर्स का बैलेंस जो है वो कम हो चुका है। और अगर डेटर्स का बैलेंस कम हो चुका है, इसका मतलब डेटर्स ने आपको पे कर दिया है। डेटर्स ने अगर आपको पे किया है मतलब आपके पास पैसा आया है, मतलब ये क्या है? इनफ्लो है। तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेटर्स मतलब करंट एसेट, करंट एसेट मतलब कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो पैसा आया है। इन डिक्रीज इन डेटर्स है ना, मतलब 7 लाख से 5 लाख हो गए, मतलब 2 लाख का उन्होंने आपको पेमेंट कर दिया है। तो इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश मैं बताऊंगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इनफ्लो ऑफ कैश मुझे बताना है डिक्रीज इन क्रेडिटर्स से। ऐड आइटम्स में आएगा ये डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्योंकि मुझे इनफ्लो बताना है। डिक्रीज इन डेटर्स, पैसा आया है, इनफ्लो शो करना है, और कितना पैसा आया है? 2 लाख रुपए का इनफ्लो हुआ है, राइट। नाउ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ जो प्लांट एंड मशीनरी है, ये वर्किंग कैपिटल से होने वाला आइटम नहीं है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ से शिफ्ट करती हूँ ऊपर, वर्किंग कैपिटल के ऊपर मुझे इसे शो करना चाहिए। आई एम जस्ट इंसर्टिंग पहले मैं इंसर्ट कर लेती हूँ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल में शो नहीं करना है, मुझे अलग से शो करना है, इसलिए ऊपर शो कर रही हूँ। ओके, आगे बात करते हैं। डेटर्स हो चुका है। डेटर्स के बाद स्टॉक, स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का बैलेंस बढ़ गया है। स्टॉक मतलब आपने ख़रीदा है। डेटर्स कम हुए थे तो इसलिए आपने इनफ्लो बताया है, क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया है। स्टॉक आपका बढ़ गया है, मतलब आपने वो स्टॉक ख़रीदा, और स्टॉक ख़रीदा है इसका मतलब आपने स्टॉक ख़रीदा है तो पेमेंट किया होगा कैश में, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक अगेन करंट एसेट, करंट एसेट मतलब वर्किंग कैपिटल आइटम, तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और इंक्रीज इन स्टॉक है मतलब लेस आइटम में आएगा वर्किंग कैपिटल में, तो लेस आइटम में मैं इंसर्ट करूँगी। इंक्रीज इन स्टॉक, कितने से बढ़ा है स्टॉक? 2 लाख से। जब 2 लाख का आपने स्टॉक खरीदा है मतलब आपने पेमेंट किया होगा। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। कैश बैंक, तो ये आपका आंसर है। आंसर मतलब ओपनिंग आपका कैश भी, ओपनिंग कैश भी 2 लाख है और क्लोजिंग कैश भी 2 लाख है। ओके फाइन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की आप सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर चुके हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इनकम टैक्स पेड है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में आता है, तो ध्यान रखिएगा वो करते समय आप कि ऑपरेटिंग में उसको लास्ट में शो करें आप। ओके, गॉट इट। चलिए, आप क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर चुके हैं, और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो छूटी है हमसे। लेट्स चेक द क्वेश्चन नाउ। जितने भी ऐड आइटम्स है उसका मैं ऐड कर लेती हूँ,
और जो भी लेस आइटम है उसको हम लेस करेंगे। फाइन। 4 आदमी घर में हैं, केले खुले हैं और खरबूजा खुला है। So in this question, we are done with all the information. We have already recorded all the information for the cash flow statement. आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। इफ़ यू नोटिस, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर मैंने ऑपरेटिंग से कैश फ्लो निकाला है। सो जितने भी ऐड आइटम्स थे उनको ऐड किया है, जो भी लेस आइटम थे वो मैंने लेस कर दिया है। सो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका आ रहा है 1,15,000 रुपीज़। ठीक है, आप इसे वापस से देख लीजिए। ओके, देन जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर निकाला है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका जो आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव में 6,05,000 रुपीज़। फाइनेंसिंग का भी मैंने निकाला है। इसके ऊपर डबल हर नेट कैश फ्लो निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया है। ओके, सो आपका जो अभी ये आपके ऑपरेटिंग से नेट कैश फ्लो आ रहा है, देन ये आपका इन्वेस्टिंग से नेट कैश फ्लो आ रहा है, देन ये आपका फाइनेंसिंग से नेट कैश फ्लो आ रहा है। ओके, अब जब हम इसका पूरा नेट कैश फ्लो निकालेंगे तीनों एक्टिविटी का मिला के, सो P&L में जो पॉजिटिव फिगर हैं वो ऐड आएंगे। अभी देखिए, जो नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर एज अ होल ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का तीनों का जो आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है। वो ज़ीरो कैसे आ रहा है देखिए, P&L के प्रॉफिट में एडजस्ट किया गया है ऑपरेटिंग वाला कैश फ्लो, देन इन्वेस्टिंग वाला नेगेटिव में आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, फाइनेंसिंग वाला पॉजिटिव में आ रहा है तो ये ऐड हो रहा है। जो भी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहे हैं वो ऐड होंगे, जो भी नेट कैश फ्लो नेगेटिव आ रहे हैं वो लेस होंगे। तो इस तरह से मेरा जो नेट कैश फ्लो आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर वो आ रहा है ज़ीरो। तो आपका जो इसका आंसर आ रहा है एक्चुअली ऐड लेस करने के बाद वो आ रहा है ज़ीरो। देन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है ओपनिंग कैश कितना दे रखा है 2 लाख रुपए और क्लोजिंग कैश कितना दे रखा है 1 लाख। तो ड्यूरिंग द ईयर में अगर आप ऐड करेंगे जो कैश आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी कितना कैश पड़ा हुआ है आपके पास 2 लाख रुपए, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना आएगा आपका 0 + 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये आपके पास 2 लाख रुपए ओपनिंग कैश था, मतलब ये वो कैश है जो ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ था। और ड्यूरिंग द ईयर जो आपके पास कैश फ्लो हुआ वो 0, तो 0 + 2 लाख इज़ will be your answer for the closing cash balance। तो 2 लाख में अगर आप 0 प्लस करेंगे तो डेफिनेटली व्हाट विल बी योर आंसर 2 लाख। 2 लाख इज़ द क्लोजिंग कैश बैलेंस। और देखिए, जो क्लोजिंग कैश बैलेंस आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 2 लाख ही आ रहा है। तो आंसर आपको पता होता है, आपको यहाँ पे बस रीच आउट करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट करी है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी इस क्वेश्चन में कि जो नेट कैश फ्लो आ रहा है वो आ रहा है 0। सो वो 0 आ रहा है इतनी सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करने के बाद भी, और 0 आना ही चाहिए क्योंकि ओपनिंग कैश बैलेंस जब 2 लाख था और क्लोजिंग कैश बैलेंस 2 लाख था, तो आंसर आपको पता होना चाहिए वहीं पर कि 2 लाख में अगर हम 0 ऐड करेंगे तभी आपका जो है क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या आएगा 2 लाख आएगा। और अगर आपका ये क्लोजिंग कैश बैलेंस बिल्कुल सेम वही आ रहा है जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, इसका मतलब आपने ये जो सोल्यूशन किया है, जिस तरह से ये प्रेजेंट किया है वो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फाइन।